अकबर, जुनैद अख्तर कौन से वाला है यार? मैं तो शुएब अख्तर को जानता हूँ बाबर आजम के अलावा। और भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, इफ्रिक 1 का हो गया था वो? हाँ, सोल्यूशन देख के कोई टेंशन नहीं है, एज लॉन्ग एज आपसे सवाल हो गया, ये मैटर करता है सोल्यूशन देखा या बगैर उसके देखे कर लिया हैं। MFA अभी एक आध दिन में MFA में अच्छे होमवर्क्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना हिसाब किताब बन जाएगा कि। अच्छा जी सर, आज हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है। आज हमने सर ऐसे एसेट्स देखने हैं जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हो। इफ्रिक 1 अब हम देखेंगे किसके साथ? बिल्कुल, रोज ही होगा बेटा। इफ्रिक 1 हम देखेंगे किसके साथ? रीवैल्यूड एसेट्स, इफ्रिक 1 विद, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, ईद के बाद मैं आकाश से बैठ के बात करूंगा इसके ऊपर यार। अच्छा जी चलें सर, बचपन में हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया होगा आपको पढ़े हुए, यानी 1-1.5 हफ्ता हो गया होगा कि आपने जो है वो आखिरी दफ़ा रिवैल्यूएशन मॉडल को उठाया होगा, ऐसा? अच्छा अब सुनिएगा दोस्त, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, गौर से सुनिएगा। सर मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है से 1000 रुपये, ठीक है सर। इस एसेट की लाइफ है से 5 साल, ठीक है जी, ऐसे ही है सर। डे 1 पे हमने, यार मुल्ला कैलकुलेटर बेटा जल्दी से दे दो, थैंक यू। ये लो, ये है हमारे पास सर डिसमेंटलिंग की कॉस्ट का एस्टिमेट, ऐसा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट कितने साल बाद हमने पे करनी है? 5 साल बाद। सर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो मुझे बताओ मैं डे 1 पे एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? सर डे 1 पे मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा इसकी कॉस्ट पे, जो कि 1000 है, और इसमें मैं ऐड करूंगा क्या चीज़? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। कैसे? 322.10 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 5, ये कितना आता है जी? ये आता है जी 200 रुपये, ऐसा? तो मैं अपने पास एसेट को रिकॉर्ड करूंगा कितने पे? 1200 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा फोकस बोर्ड पे करना है, लिखना नहीं है, नहीं लिखना है इस वक्त, सिर्फ तुमने होते हुए देखना है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब मैंने क्या किया सर, इधर एक अकाउंट बनाया, किसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है। और इसमें मैंने सर उसी तरह डेट, अब ये एसेट सर मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलेगा, याद आ रहा है? पर्टिकुलर्स, फिर सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट, मेरे पास सर रीवैल्यूएशन, और मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये मैं 5 कॉलम बना लिया करूँगा, इसमें मेरे पास सर 2 चीज़ों की मूवमेंट आ जाएगी, एक तो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट की, और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस की। डन। अच्छा, एक मूवमेंट में बनाऊँगा किसकी सर? प्रोविजन की। मैं यहाँ बना देता हूँ सर, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट में लेके चलूँगा डेट, पर्टिकुलर्स और कैरिंग अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास एक एसेट मैंने ख़रीदा है, ठीक है जी, और ये मैंने ख़रीदा है ईयर 0 पे, सही कर रहा हूँ मैं सर? ये इसकी कॉस्ट है कितनी? 1200 रुपये, ऐसा? डे 1 पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं, ना इनकम ना लॉस, पक्का? अच्छा, मैंने यहाँ पर भी सर क्या किया, ईयर 0 पे एक एंट्री पास की, किस चीज़ की? सर मेरे पास बैलेंस आ गया किसका जी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का, कितना? 200 रुपये, पक्का? किसी को कोई एतराज़ इसके ऊपर, कोई मसला इसके ऊपर? ये एसेट किस मॉडल पे चल रहा है? रीवैल्यूएशन पे। तो मुझे बताओ, साल का एंड आया, हमने क्या किया होगा? एसेट को डेप्रिशिएट किया होगा, कितने से? 5 साल की लाइफ है, 200
40 पक्का। बताएं मेरे पास कितनी वैल्यू रह गई सर? 900। इसमें कोई मसला? अच्छा, इसी तरह मैंने सर प्रोविजन को इंक्रीज किया होगा ईयर 1 के एंड पे सर इंटरेस्ट के नाम पे। इंटरेस्ट है 10% का सर, कितना? 20। ये कितना हो गया जी? 220 पक्का हो गया जी। हम कहाँ पहुँच गए? पहले साल के एंड पे पहुँच गए, ऐसा। अब पहले साल के एंड पे जब हम पहुँचे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इस एसेट को रीवैल्यू करना है, ठीक है जी। आपसे एग्जामिनर कह रहा है जी इस एसेट की फेयर वैल्यू पहले साल के एंड पे, इस एसेट की फेयर वैल्यू पहले साल के एंड पे है एट ईयर 1, इसकी फेयर वैल्यू है जी कोई 1020 रुपये। कितने? 1020। तो बताओ 1020 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ईयर 1 पे एक अमाउंट डालनी पड़ेगी, किसकी? रीवैल्यूएशन की। कितने की? 60 रुपये की, ताकि हम कहाँ चले जाएं? हम चले जाएं 1020 पे, ऐसा। और ये 60 रुपये मेरे रीवैल्यूएशन में आ गया, पक्का जी। मुझे बताओ मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी? पीपी डेबिट 60 रुपये से और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 60 रुपये से। ये एसेट रीवैल्यू हो गया, ऐसा। क्या मेरे प्रोविजन पे इस पर कोई फर्क पड़ेगा? प्रोविजन सर उतने का उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एसेट रीवैल्यू हो गया, सिंपल। प्रोविजन अपनी जगह पे, रीवैल्यूएशन अपनी जगह पे। मैं क्लास में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अर्जेंट तो नहीं कुछ। ऐसे ही मेरे बच्चों, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक साल और आगे जाऊं मैं तो साल कौन सा आ जाएगा? बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, ईयर 2। ईयर 2 में क्या करोगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन बुक करोगे। कितने का डेप्रिसिएशन है प्यारे भाई? मैंने आपको कहा सिंपली रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें। कितना जी? कितना जी? 250, ऐसा है। ये डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगा और इस रिटेन अर्निंग में से, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस में से एक अमाउंट निकाल के हम कहाँ लेके जाएंगे? याद आ रहा है कुछ? FAR 1 में आपने पढ़ा था कि सर आमतौर पे एसेट का डेप्रिसिएशन 240 है, लेकिन अब रिवैल्यूएशन की वजह से ये डेप्रिसिएशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो सीधी सी बात है सर, इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा। प्रॉफिट कम हुआ होगा तो रिटेन अर्निंग कम हो गया होगा। हमें अपने रिटेन अर्निंग को सपोर्ट करना है। क्या करूं सर मैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालें और कहाँ ट्रांसफर कर दें? रिटेन अर्निंग में। कितनी? इसको भी 4 से डिवाइड कर दें। कितना? 15, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये कितना रह गया? 765। ये कितना है जी? 45, ऐसा। दूसरा साल गुजर गया, एसेट का हिसाब किताब हो गया, नीचे आए जी। बताएं सेकंड ईयर में इसमें फिर सूद लगेगा। इंटरेस्ट कितना जी? 10%। कितना? कितना रह गया? 242, ऐसा। अब दूसरे साल के एंड पे हमारा अकाउंटेंट आया, उसने कहा सर ये प्रोविजन जो है ना वो तब्दील करना पड़ेगा। इस प्रोविजन का अमाउंट क्या हो गया है? चेंज हो चुका है। कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट को? इस एसेट को 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं। अब मेरा अकाउंटेंट आया, उसने कहा सर आपको पता है नई डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अमाउंट 346.06 है। हमारी पहले कितनी थी? 322.1। उसने कहा सर चेंज हो गया हिसाब किताब। मुझे बताया कितने साल बाकी हैं इसको? 3 साल बाकी है। अब मैं इस रिवाइज अमाउंट का क्या निकाल रहा हूँ? प्रेजेंट वैल्यू। कैसे जी? रेज़ टू पावर 3 कितना? 260, ऐसा। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लेके जाऊं 260 पर इस प्रोविजन की अमाउंट को, तो मुझे चेंज इन प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने का? 18 रुपए का। प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, ऐसा। अब सुनो गौर से, स्टैंडर्ड कहता है प्यारे भाई रीवैल्यूड एसेट में एसेट की अमाउंट को हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि आपने यहां पर लिखा है कि जी मैं एसेट को क्या किया करूंगा? रीवैल्यू क्या करूंगा। तो अब आपने एसेट को उंगली नहीं करनी है। तो मैंने कहा इस प्रोविजन के चेंज का क्या करूं फिर? ये तो प्रोविजन बढ़ रहा है तो मैं क्रेडिट तो कर दूंगा, डेबिट क्या करूंगा? उसने कहा आप जाएं और डेबिट कर दें रीवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने कहा इसकी लॉजिक क्या है? उसने कहा पहले करें तो सही जाके। अब बताओ मैं रीवैल्यूएशन को क्या करूं? कम कर दूं। कितने से? 18 से। और रीज़न क्या दूं मैं? चेंज इन प्रोविजन। बोर्ड पे देखना, चेंज इन प्रोविजन, ऐसा।
अब बताएं सर मेरे पास क्या हिसाब किताब रह गया, 765, ये कितना रह गया, कितना 27, ऐसा। और ये मेरे पास कब हुआ, ईयर 2 के एंड पे हुआ। इसका मतलब है सर आप क्या है, रीवैल्यूड एसेट में जब रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा होगा पीपी के ऊपर और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में कोई चेंज आया तो हम सर चेंज इन प्रोविजन को कहाँ ले जाएंगे, एसेट की वैल्यू में नहीं बल्कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में। अगर ये कॉस्ट मॉडल चल रहा होता तो फिर हम कहाँ ले जाते इसको, फिर हम इसको ले जाते पीपी की वैल्यू में। लेकिन सर इस पर्टिकुलर केस में हम इसको पीपी की वैल्यू में नहीं डालेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तुम्हारे जहन पे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा है इस ऐसे क्यों को जरा 5 मिनट के लिए शांत करें और पहले इसको कॉपी करें ताकि मैं नीचे से इसको मिटा सकूं और मैं एक मॉडल डेवलप कर सकूं आपके सामने। शाबाश। मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट क्या पढ़ाई है कि अगर प्रोविजन में चेंज आया, कॉस्ट मॉडल चल रहा है, पीपी में डाल दो, रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो। ऐसा क्यों अभी देखते हैं, ठीक है जी। एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए बिफोर रीवैल्यूएशन, ठीक है जी, गौर सुनना। और इस एसेट की फेयर वैल्यू है 125। रीवैल्यू करूंगा तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ जाएगा, 25 रुपए का आ जाएगा, सीधी सी बात है। इस एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन मौजूद है से 40 रुपए का, और सर जब मैंने चेक किया तो प्रोविजन इंक्रीज हो चुका था और ये हो चुका था से 52 रुपीज़ का। डन। अब यहां 2 काम करने हैं आपने, एक तो आपका एसेट रीवैल्यू करना है, दूसरा आपके प्रोविजन में चेंज आया है 40 से 52 पे गया, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है। आपने इससे पहले क्या सीखा था कि जब भी आपका प्रोविजन का अमाउंट चेंज हो उसको कहां डाल दो, पीपी की वैल्यू में डाल दो। पीपी की वैल्यू में डाल दोगे, एसेट की वैल्यू में डाल दोगे तो एसेट या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और इस प्रोविजन के चेंज का इंपैक्ट इमीडिएटली पीएनएल में जाने की जगह एसेट के रिड्यूस डेप्रिसिएशन या इंक्रीज डेप्रिसिएशन की फॉर्म में आगे जाके रिकॉर्ड होगा। ऐसा है। मैं सोच रहा हूं मैं आज भी यही काम करूं। मैं क्या करूं, आज भी यही काम करूं। भाड़ में क्या स्टैंडर्ड जो मुझे कहता है कि जी आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालो, मैं नहीं डालूंगा। बताओ मैं क्या करूं, कितने का इंक्रीज आई, 12 रुपए का। मैं क्या एंट्री पास करूं, मैं एंट्री पास करूं जी पीपी डेबिट, पता है कितने से, 12 से, और प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 12 से। इस एंट्री के बाद मेरे पास पीपी का कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 112, और प्रोविजन कितने का रह जाएगा, 52 का। ऐसे ही है। अब किसी ने कहा यार रिवैल्यू भी कर ले भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं। अब बताओ अगर मैं रिवैल्यू करूंगा तो कहां से रिवैल्यू होगा, ऐसा। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं, पीपी दोबारा डेबिट कितने से, 125 माइनस 112 कितने, 13 रुपए, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से। बताओ इस एंट्री के बाद मेरी बुक्स में सब चीज़ें, एसेट का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा कितना, 125, प्रोविजन हो जाएगा कितना, 52, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा कितना, 13 रुपए। ऐसा है। किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग। अब बताओ ये आपने सही तरीका फॉलो किया है, गलत तरीका। ये गलत तरीका स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है जी, मैंने तो कर दिया फॉलो। ऐसा स्टैंडर्ड कह रहा है भाई ऐसा ना करो, मैंने कहा फिर कैसा करूं। स्टैंडर्ड कह रहा है भैया आप एक काम करें, आपका कैरिंग अमाउंट कितना था, 100, आपका जो है वो फेयर वैल्यू कितना था, 125, प्रोविजन पहले कितना था, 40, प्रोविजन इंक्रीज होगी कितना हो गया, इंक्रीज टू 52। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें पहले एसेट को रिवैल्यू कर दें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कर दिया रिवैल्यू। क्या एंट्री पास की, पीपी डेबिट कितने से, 25 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 25 से। ऐसा मेरा पीपी कहां जाके पहुंच गया, 125 पे। स्टैंड कहता है इसको तंग नहीं करना, पीपी 125 पे रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉलिसी लिखी है कि मैं अपने एसेट को किस पे रखूंगा, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखूंगा, फेयर वैल्यू पे रखूंगा। तो एसेट आगे फेयर वैल्यू। अब इसको उंगली मत करियो। मैंने ऊपर देखा क्या मेरा एसेट पीछे वाले केस में भी 125 का आ रहा है, मैंने कहा जी। अब बताएं स्टैंडर्ड कह रहा है आप प्रोविजन का चेंज रिकॉर्ड करो। अब बताओ मैं प्रोविजन का चेंज अगर रिकॉर्ड करने जाऊं तो क्या करूंगा, मैं प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा कितने से, 12 से बढ़ रहा है प्रोविजन। अब बताओ मैं इसको एसेट में डाल सकता हूं, नहीं डाल सकते। क्यों, अगर आपने एसेट में डाला तो एसेट की वैल्यू 125 से
ऊपर चली जाएगी और फेयर वैल्यू से भी ऊपर निकल जाएगा एसेट का अमाउंट, तो गलत हो जाएगा ये। तो स्टैंडर्ड ने कहा भैया अब जब भी एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले ना, तो खुदा के वास्ते आप एक पॉलिसी अडॉप्ट कर लें कि आप जो भी प्रोविजन का चेंज होगा आप कहाँ डाल दें उसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कितने का? 12 रुपए का। उसने कहा इससे ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि एसेट कभी भी अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैंने आइंदा के बाद ये इंश्योर करना है कि जब भी मेरे पास प्रोविजन का चेंज आए और कॉस्ट मॉडल चल रहा हो, तो मैं चेंज किस में डाल दूंगा? पीपी में डाल दूंगा। और अगर मेरे पास सिर्फ प्रोविजन का चेंज है और कौन सा मॉडल चल रहा हो? रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा। ऐसा सिंपल सा रूल है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है इसके अंदर। तो सर अब हमारे पास एक समरी बन गई कि अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो और प्रोविजन में चेंज आए, चेंज का मतलब इंक्रीज आए, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दूंगा और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? प्रोविजन को। ऐसा यानी मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में से क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा अमाउंट। ऐसा कम हो जाएगा रिवैल्यूएशन। ऐसा लायबिलिटी का बढ़ना फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना। तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस एक सरप्लस है, मुनाफा पड़ा हुआ है वो, आप उसको क्या कर देना? कम कर देना। व्हाट इफ के सर प्रोविजन कम हो जाए, तो प्रोविजन को आप डेबिट कर दें। ठीक है जी। और क्या करें? रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप क्या कर दें? क्रेडिट। ऐसा मुझे बताओ आप क्या करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड कर दें। अब इसका मतलब सर मेरे जहन में एक चीज़ बैठ गई कि पूरे इफ्रिक में दो ही बात है, प्रोविजन का चेंज या तो एसेट की वैल्यू में जाएगा या रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। एसेट की वैल्यू में कब जाएगा? जब कॉस्ट मॉडल चल रहा हो। रिवैल्यूएशन में कब जाएगा? जब रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो। ऐसा ये पहले कॉपी करें, इस पर हम कुछ सवालात करते हैं, फिर इस पर भी हमने देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला सीन। जी मेरा बच्चा क्लियर हो गया? चीज़ें भी अपने देखनी है। ये आज कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, कल से हमने इसके पास पेपर्स देखने बस। ठीक है ना? पास पेपर्स में अच्छे सवाल पूछे एग्जामिनर ने। नहीं, अब इसके अंदर एक और पंचायत भी हमने देखनी है ना, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। 2 केसेस हमने देखने। बिल्कुल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, रुक जाओ बता रहा हूँ सर। एक दफ़ा सवाल आया सीए फाइनल में 24 नंबर का, जिसमें सिर्फ 2 सालों का इफ्रिक 1 दिया हुआ था। एक साल में प्रोविज़न कम हो रहा था, एक साल में प्रोविज़न बढ़ रहा था रीवैल्यूड एसेट में। कितने मार्क्स का? 24 नंबर का, और साथ में डेफर टैक्स था। हैं? वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसने लीज के साथ डेफर टैक्स दे दिया, उसने कई चीज़ों के साथ डेफर टैक्स दे दिया, इसके साथ बाकी है। ठीक है जी। अच्छा वो भी देख रहा होगा पुराने पास पेपर फाइनल के, यार ये पूछ चुका हूँ यार, यही उठा के दे दो यार, फिर हम कहेंगे यार ये हमारा स्ट्रॉन्ग हंच है। ठीक है जी। और आ जाएगा ऑडियो में है। असल में सीए फाइनल पढ़ाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर वहाँ एक चीज़ डेवलप करता है, फिर उसका लाइटर वर्जन नीचे पूछता है। ठीक है ना? तो वहाँ सारी चीज़ें इंसान को आइडिया हो जाता है कि क्या पूछ रहा है। एक ही बंदा है। बताता हूँ क्लास के बाद। स्टडी टेक्स्ट किस चैप्टर में है? इफ्रिक 1 IAS 37 के चैप्टर में। ऊपर करूँ? IAS 37 है ना, उस चैप्टर में दिया हुई। उसके बगैर काम हो गया ना तुम लोग का बखत्म।
इन दोनों, वाह वेरी गुड, इस बच्चे ने बहुत उम्दा सवाल पूछा कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। वो भाई सीधी सी बात है, ऊपर वाला गलत है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा सही कौन सा है? नीचे वाला। ये भाई लिख दो यार। लेकिन आप देखें दोनों का इम्पैक्ट क्या है, सेम है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर लेना अल्लाह के वास्ते। तैयार हो मेरे बच्चों? ठीक है, मैं कर दिया करूँगा। मुकद्दस गुल शेख, यार ये तुम लोगों के नाम ऐसे ऐसे यकीन करो नाम है। मैं पिछली क्लास में किसी को बोल रहा था जुला भाई, बाद में पता चला वो लड़की है। हैं? सनाउल्लाह में तो चलो खैर आगे आ जाता है। बड़े ख़तरनाक नाम होते हैं तुम लोगों के तो। एक बंदे की मैं बड़ी इज़्ज़त कर रहा था, मैं कहा ये शायद लड़की है, स्टूडेंट है हमारी, ठीक है, मिसबा, बाद में पता चला वो लड़का है। अब ये एक सवाल ही बहुत है पूरे टॉपिक को समझने के लिए, ठीक। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं कर देता हूँ मेरे बच्चा आकिफ, रुक जाओ। ये कह रहे जी जापान लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट, डेट देख लेना इसमें, ऑन 1 जनवरी 2020, पक्का जी। और 2020 पे हमने क्या किया, एंड फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड और अक्रूड, 3700 रुपये। ये अंग्रेजी में पढ़ें, प्लांट कॉस्ट ऑफ परचेज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अक्रूड। इसका क्या मतलब है? ये वो अमाउंट है जिस पे हमने प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन कितने पे बना हुआ है? 1000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू इटसेल्फ है, ये फुल वैल्यू नहीं है। ये क्या है? ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसा। डिस्काउंटेड एट 10%, हम इसको डिस्काउंट भी कर चुके हैं, किस रेट से? 10% से। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज डिटरमिन्ड टू बी 5 ईयर्स। तो अगर मुझे इसकी अल्टीमेट अमाउंट मालूम करनी है तो कंपाउंड कर देंगे, कैसे? 1000 इंटू 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 5, कितना आ रहा है? 1610। ये आ गई जी मेरे पास फुल वैल्यू, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर किस तारीख को हमने खरीदा है? 1 जनवरी 2020 को। दी एसेट इज सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है? हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे इसको चला तो रहे हैं, लेकिन हम सालाना रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। जब हमें ज़रूरत पेश आती है, जब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, तब हम रिवैल्यू कर दें। अच्छा, फिर 31 दिसंबर 2020 को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ, ये कौन सा साल होगा? ये पहला साल है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसने कहा जी अगले साल 31 दिसंबर 2021 को, यानी 1 साल बाद हमारा प्रोविजन चेंज हुआ। तो 20 के एंड में रिवैल्यूशन हुई है, 21 के एंड में प्रोविजन चेंज हुआ है, फिर 22 के एंड पे दोबारा रिवैल्यू हुआ एसेट, और 23 के एंड पे प्रोविजन चेंज हुई। तो 4 वाकयात हुए इधर, 20 के एंड पे रिवैल्यू, 21 के एंड पे प्रोविजन का चेंज, 22 के एंड पे रिवैल्यूशन और 23 के एंड पे ऐसा। ये बात समझ आती है? अब बताओ ये 4 इवेंट्स का मुझे टेबल बना के दे दोगे? उससे मांगा क्या? मूवमेंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एंड रिवैल्यूशन सरप्लस, और मूवमेंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ऐसा शुरू हो जाओ। ना, ये रिवैल्यूशन मॉडल ही है, कॉस्ट मॉडल नहीं है भाई। रिक्वायरमेंट मांग रहा पीपी और रिवैल्यूशन की, तो एक टेबल में आ जाएगी। और नाइला बेटा, इस सवाल को अगर आप एक दिन के लिए डिले कर देना तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, लेकिन आप हमेशा एक काम ये करें कि जब भी प्रोविज़न का चेंज है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देना, ठीक है जी। आपके एग्जामिनर ने पता है कटम में क्या किया? उसको सूझी मस्ती। हमने यहाँ सीधा वाला काम किया ना, पहले एसेट को रिवैल्यू किया पहले साल, फिर प्रोविज़न का चेंज डाला है,
फिर रीवैल्यू, फिर प्रोविज़न का चेंज। उसने एक सवाल पूछा, उसने कहा अभी पहले साल प्रोविज़न का चेंज। ये भी हमने सारे देखने हैं, ठीक है। आपने उसूल अपना फॉलो करना है। रीवैल्यूड एसेट के लिए नहीं है, बना दो, बना दो, ख़त्म। नेगेटिव तो नहीं होता नहीं रीवैल्यू सरप्लस, नेगेटिव होगा तो लॉस हो जाएगा। अब वो मुझे बताओ प्रोविजन कम हो रहा है, क्या एंट्री पास करोगे? प्रोविजन डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो जाएगा ना, इससे खत्म। आ रहे सारे पास पेपर्स आ रहे हैं आगे। वो काम तुम्हारे एग्जामिनर ने करवाए जो स्टैंडर्ड में भी नहीं लिखे हुए, ठीक है। लेकिन अब उसको देख लेंगे कि कैसे करना है हमने, हैं। फाइनल के लिए नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कबर सब के सवाल के लिए तैयार कर रहा है। अक्रूड वाली बात का मतलब ये है कि ये जो 1000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है ऑलरेडी। अब एक बात बताओ, इसमें एग्जामिनर आपसे कई सारे तरीकों के सवाल पूछ सकता है। पहले रिवैल्यूएशन पूछे, फिर प्रोविज़न पूछे, रिवैल्यूएशन में लॉस डाल दे, प्रोविज़न के चेंज में इनकम डाल दे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है वहाँ। तो आपने कम से कम 5 से 6 सवाल इसके ऐसे प्रैक्टिस करने जो डिफरेंट तरीके के हों, ठीक है जी। और यही हम कर लेंगे, वो बड़े आगे हम, मैं कर रहा हूँ उसको खुद। एक उसूल आपको बताऊंगा, उसी उसूल पे आपने चलना है, ठीक है। ऑब्वियसली डीकमीशनिंग लायबिलिटी एस्टिमेट है, अंदाजा है कि हमें पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल होंगे बेटा, हलीना बिल्कुल होंगे मेरा बच्चा। चलो जी, आओ उसको मैं करवा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे। मुझे बताएं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं इधर बना रहा हूँ पीपी का हिसाब किताब। क्या क्या है सर मेरे पास? सर डेट है, पर्टिकुलर्स है, कैरिंग अमाउंट है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है और पीएनएल है, ऐसा। और यही बना लूँ मैं प्रोविज़न का अकाउंट, प्रोविज़न है, डेट है, पर्टिकुलर्स है और कैरिंग अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा सा बोर्ड पे देखना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोर्ड पर देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ देखो। मुझे बताएं सबसे पहले आपने अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड किस पे किया होगा? 5000 रुपये पे, ऐसा है। विच इंक्लूड्स 3700 रुपये का कॉस्ट, 300 रुपये की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और 1000 रुपये इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, ऐसा। तो मैंने यहाँ एंट्री पास की होगी सर 1 जनवरी 2020। पर्टिकुलर्स में एसेट की कॉस्ट कितने की? और मेरे प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर भी 1 जनवरी 2020 पे बैलेंस डाला होगा, कितने का? कितने का बैलेंस है प्रोविजन में? मनुष्यों 1000 रुपये का बैलेंस है ना, ये रहा, ऐसा। यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। अब बताएं जी हमारे पास पहला साल कब आया? 31 दिसंबर 2020 पे। क्या बुक किया आपने सबसे पहले? कितने साल लाइफ है? 5 साल। कितने? 1000, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों 1000 बुक करने के बाद मेरे पास ये कितना रह गया? 4000। यह है 31 दिसंबर 2020 बिफोर रिवैल्यूएशन। आपके पास एसेट रिवैल्यू हुआ है अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने वही उसूल कायम रखने जो आपने कब किए थे FAR 1 में, ठीक है जी। तो बताओ हमने यहाँ क्या किया होगा?
सर हमारे पास 31 दिसंबर 2020 पे रीवैल्यूएशन कितने से, 800 रुपये से। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ ये कितना रह गया, 4800, फिर 800। इसकी सेहत में कोई तब्दीली आई? हाँ सर, इसमें 31 दिसंबर पे एक ही काम हुआ, क्या चीज़ सर? इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड किया, कितने से सर? 10% से, दैट इज़ 100। ये कितना हो गया भैया? ये हो गया 1100। जब आपने पहला साल ख़त्म किया तो आपके पास एसेट आ रहा था 4800 पे, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा था 800 पे, और आपके पास प्रोविजन आ रहा था 1100 रुपये में। इसमें कोई मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू, नथिंग। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, मैं जा रहा हूँ सर 31 दिसंबर 2021 में। सबसे पहले बुक करो डेप्रिसिएशन। किससे डिवाइड करूँ प्यारे भाई? 4 से। इसको भी डिवाइड करें, रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी डिवाइड करें। कितना? 1200 इधर और 200 रुपये। मेक सेंस ऐसा? अच्छा, क्या रह गया? 3600 और 600। इधर क्या करें हम? इंटरेस्ट बुक कर दे 10% का, 110। क्या आ गया सर? ये 1210। हम 1210 रुपये में मौजूद थे, हम 600 रुपये में मौजूद थे, हम 3600 रुपये में मौजूद थे जब साल ख़त्म हुआ। अब पता चला इस साल के एंड में स्पेशल इवेंट क्या है? आपने लायबिलिटी को री एस्टिमेट करना है। कितने साल आगे लायबिलिटी? 5 साल थी, 1 साल गुजर गया, 4 रह गई, 1 और गुजर गया, कितने रह गई? 3। अब बताओ मेरे पास सर वैल्यू कितनी आ रही हो? कह रहे 2010 रुपये की अमाउंट है। प्रेजेंट वैल्यू निकालूं? 2010 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 क्या आ रहा है? 1500। ओके, 1510 है ऐसा। मेरे पास लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1210। इसको बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। तो मैं एक काम करूं, 31 दिसंबर 21 पे प्रोविजन को हमने क्या करना है? इंक्रीज। कितने से? 300 रुपये से, ताकि कहाँ पहुंच जाए? अब याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन और प्रोविजन का इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्रोविजन बढ़ाओगे तो प्रोविजन को क्रेडिट करोगे, तो डेबिट क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं डेबिट कर सकता हूँ 300 रुपये से, उसमें इतनी जान है, इतनी सेहत है। हाँ सर, कितने पड़े में उसमें? 600। तो एक काम करें सर, हम यहाँ क्या करें? 31 दिसंबर 2021 क्या करें सर हम? चेंज इन प्रोविजन उड़ा दें, कितने से? 300 रुपये से। ऐसा है। अब बताओ, जब ये साल आपने ख़त्म किया तो ये 3600 थे, ये 300 रह गए थे, और ये रह गया था 1510। किसी को इसमें कोई एतराज़, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू, मुसीबत कुछ नहीं? ऐसे ही है सर, टेंशन, कोई मसला वाली बात नहीं। अब बताएं हम कितने साल गुजार चुके हैं? 20 फारिग, 21 फारिग। फिर वो कहते हैं हम आगे पहुंचे तो 1800 रुपये पे एसेट को रीवैल्यू करना पड़ रहा है। ऐसा, रीवैल्यू टू 1800। 1800 तो बहुत बेकार अमाउंट है यार, ऐसा है नहीं, बहुत कम अमाउंट है। तो पहले क्या करें? इसको हम डेप्रिशिएट करें। अब बताओ, डेप्रिशिएट करो पहले। किस साल की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 31 दिसंबर 22। डेप्रिसिएशन कितने साल लाइफ रह गई है? 3 साल। कितने निकल गए? 1200। कितने निकल गए? 100। क्या आ गया? 2400। क्या रह गया? 200। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। यस सर। इस पर क्या बुक करें? 31 दिसंबर 2022 पे इंटरेस्ट किस रेट से? 10% से। कितना जी? 151। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1661। यही चाहे। यहाँ हमारा साल ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो क्या है? रीवैल्यूएशन। बताओ कितने पे एसेट जा रहा है? 1800 पे। इसका तो बेड़ा गर्क। 31 दिसंबर 2022 पे रीवैल्यूएशन हो रही है कितने से? लेकिन सर इसमें तो तप्पड़ ही नहीं है इतनी। 400 का लॉस यहाँ जाएगा, बाकी क्या करेंगे हम? पीएनएल में डाल देंगे। ऐसा है। कहाँ डाल देंगे इसको हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या रह गई? 1800 नील और
अब ये याद रखना, आपके पास अब रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें उंगली नहीं कर सकते आप, ऐसा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं? 2022 तक। अब देखिए 23 में क्या है। उससे क्या 23 में हमने लाइबिलिटी को री एस्टिमेट करना 1277 पे। कितना टाइम रह गया सर? 1277। कितने साल गुजर चुके हैं? कितने साल गुजर चुके हैं सर? पहला साल गुजरा 20 के एंड पे, 21 के एंड पे, 22 के एंड पे, 23 के एंड पे। अब तुम्हारे पास 4 साल गुजर चुके हैं, लाइफ कितनी रह गई है? तो मैं क्या करूं? डिवाइड करूं किससे मेरे प्यारे बच्चों? 1.1 से क्या आ रहा है? 1161। ये आ रहा है, इसको बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करें सर? आप 31 दिसंबर 2023 पे डेप्रिसिएशन बुक करें। कितने से? डिवाइडेड बाय 2। कितना यार? ये 2 साल 1 साल है? ये 2 साल होंगे ना यार, 5 साल की लाइफ है। चलो खैर देखते हैं हम, आगे 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 बढ़ो। एक नहीं 1 साल, उसको ऊपर सही किया हमने। ये कुछ नहीं। इसका क्या करोगे 400 का? सर सीधी सी बात है, आपने लॉस बुक किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, इस वजह से आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया है। याद आ रहा है कुछ? डेप्रिसिएशन क्या हो गया है? कम हो गया है। और डेप्रिसिएशन कम होने का इफेक्टिवली आपको फ़ायदा हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लॉस 400 का है। आप कहेंगे जी लास्ट टाइम लॉस 400 रुपये का बुक किया था, जिसकी वजह से हम हमें क्या करना पड़ गया सर? डेप्रिसिएशन 1100 की जगह कहाँ गई? 1200 की जगह हमने कितने का डेप्रिसिएशन बुक किया है? 900 का। अच्छा 1200 भी नहीं है, ये 1200 भी नहीं है, ये डेप्रिसिएशन आप बुक करेंगे नई वैल्यू के हिसाब से। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने कहा ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। बताओ अब इसका क्या करूं? 400 का क्या करूं? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितने? मैं कहूंगा जी 200 रुपये रियलाइज हो गए। 200 रुपये क्या हो गए? रियलाइज हो गए। 200 रुपये रियलाइज हो गए सर। मेरा एक सवाल है सर आपसे प्यारे भाई, अगर मैं इसको क्लोज करूं, मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 200 नेगेटिव। ऐसा है, बोर्ड पे देखना। इस पे आपने सूद बुक कर लिया 31 दिसंबर 2023 का? नहीं, 31 दिसंबर 2023 का बुक करें इंटरेस्ट 166। क्या आ गया ये? 1827। यहाँ रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं सर। ये सिनेरियो है प्रोविजन के चेंज से पहले कि मेरे पास एसेट सिर्फ 900 रुपये का बचा हुआ है, मेरे पास सर रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 है, मेरे पास पीएनएल में 200 का लॉस आ रहा है, नेट लॉस जो अभी तक बचा हुआ है, ऐसा। उधर प्रोविजन कितने का आ रहा है? 1827। अब इसको चेंज करना है। ये प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये प्रोविजन बढ़ रहा है कम हो रहा है सर? सर ये जा रहा है 1277 पे। 23 के एंड पे हम खड़े, 1 साल ही लाइफ बाकी। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कितनी निकली? 1161। अब अगर इसको आपने 1161 पे लेके जाना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं कितना कम करूं कि 1161 पे आ जाए? कितना कम करूं मैं 1161 पे आ जाए? चेंज इन प्रोविजन, चेंज इन प्रोविजन कितना भैया? 31 दिसंबर 2023 चेंज इन प्रोविजन कितना? कितना? 6। एक और छक्का सर, 6666। ये आपका प्रोविजन कम हुआ। एंट्री क्या पास करोगे? प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट। और दूसरा हिट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन सर रिवैल्यूएशन सरप्लस तो हमारे पास 0 है, इसमें डाल दो 600। नहीं 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 नहीं, पहले पुराने लॉस को एडजस्ट करो। पुराना लॉस कितना है? 200 का। तो आप कहें जी मेरे पास चेंज इन प्रोविजन है, ये मैं 200 रुपए का लॉस रिवर्स कर रहा हूं पहले। अब बताओ मजीद कितना रह गया? 466। ये यहां जाएगा। यानी आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप नॉर्मल रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करते हो, ऐसा। प्रोविजन कम होने से प्रोविजन तो कम होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाएगा। तो आप रिवैल्यूएशन की वही एंट्री पास करें जैसे आप नॉर्मल एसेट की रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर जो मैं आमतौर पर रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करता था, इस प्रोविजन के चेंज की वजह से भी मैं वही अकाउंटिंग कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाना होगा तो मैं पहले देखूंगा कि लॉस तो बुक नहीं हुआ हुआ, अगर बुक हुआ है तो उसको क्या करूंगा? पहले रिवर्स करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा। 21 वाले एस्टिमेट पे रिमेनिंग लाइफ 4 साल नहीं लेंगे। उर्दू जुबान में आप देखते हैं। आए मेरे प्यारे बच्चों, उर्दू जुबान में मुझे बताओ, आपने डे 1 पे डिस्काउंटिंग की होगी, लाइफ कितनी थी? 5 साल। पहले साल के एंड पे डिस्काउंटिंग करोगे तो लाइफ कितनी रखोगे? 4 साल। दूसरे साल के एंड पे डिस्काउंटिंग करोगे तो लाइफ कितनी रखोगे? 3 साल।
तो 21 के एंड पे 2 साल एसेट को हो चुके थे, रिमेनिंग टाइम कितना रह गया था? 3 साल। अब बताओ सर आपने दोबारा एडजस्टमेंट कब की है? 23 के एंड पे। 23 के एंड पे आपकी लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई? 4 हो चुके हैं और कितने रह गए? 1 रह गया। और ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास मामला क्लोज हो गया। ये क्या आ रहा है? 900। ये क्या आ रहा है? ये 0 हो गया। और ये कितना हो गया? 1161। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है प्यारे बच्चों, अगला साल लास्ट होगा, नेक्स्ट ईयर लास्ट होगा, इसको नेक्स्ट ईयर भी पहुंचा दो, क्या करेंगे हम? बताओ 31 दिसंबर 24 पे क्या होगा? क्या होगा जी? डेप्रिसिएशन कितना? पूरे 900 गए। इसका क्या करें? पूरे 466 रिटेन अर्निंग में ले जाएं। पूरे 466 गए रिटेन अर्निंग में, कहानी खत्म। उधर क्या करेंगे आप? 31 दिसंबर 2024 पे इंटरेस्ट बुक करोगे, कितने का? 10% से निकालो, 116 का ये कितना हो जाएगा? 1200। यही था, यही वैल्यू थी, यही वैल्यू थी जो आप वहां ऊपर लेकर चले थे। अच्छा, अब एक छोटा सा हिसाब किताब करना है, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ये कहानी खत्म। दाने जी बोर्ड पर देखियो, कर लोगे हिसाब किताब? अब ये एक सवाल में मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। अच्छा, व्हाट इफ के पहले साल रिवैल्यूएशन की जगह लॉस आ जाता तो आप यहाँ लॉस डाल देते और फिर अगले साल जब प्रोविजन का चेंज आता तो वैसे ही एडजस्ट कर देते जैसे आमतौर पे हम रिवैल्यूएशन को करते हैं। ऐसा। इसका मतलब है सर प्रोविजन के चेंज से भी रिवैल्यूएशन हिट होगा और रिवैल्यूएशन से भी रिवैल्यूएशन हिट होगा। ठीक है जी, जब जब एसेट को रिवैल्यू करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस हिट होगा, जब जब प्रोविजन का चेंज आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस हिट होगा। मुझे बताएं ये पहले साल किसकी वजह से रिवैल्यूएशन एडजस्ट हुआ? रिवैल्यूएशन की वजह से। दूसरे साल किसकी वजह से एडजस्ट हुआ? एसेट के जो है वो लायबिलिटी की रीमेजरमेंट की वजह से, फिर रिवैल्यूएशन, फिर रीमेजरमेंट। तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस में हर दफा एक एडजस्टमेंट नजर आ रही होगी। ऐसा। ये कितने मार्क्स का सवाल आता है? 8 नंबर का सवाल आता है और सिर्फ 2 साल की एडजस्टमेंट होती है। एक दफा वो एसेट को रिवैल्यू करता है, एक दफा डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी को चेंज करता है। मैंने यहाँ कितनी दफा करा दी है? 2 दफा। 2 दफा एसेट रिवैल्यू करवाया, 2 दफा प्रोविजन का चेंज करवाया। एग्जाम में क्या होता है? एक दफा। एक दफा प्रोविजन का चेंज, एक दफा रिवैल्यू। ऐसा। डन है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। एक सवाल और देखें, ये कॉपी करना, कर लो। नहीं अभी हमने काम करना है थोड़ा सा, ठीक है, अभी कुछ काम करना है हमने। मौलाना आपको कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? होना भी नहीं चाहिए। ये कॉपी करें हम। तुम लोग घर जाके करना क्या है? अफ्तारी करनी है ना, तो अफ्तारी के टाइम पे चले जाओ। तुम कहाँ रहते हो? नाजमात करीब है, दूर है? दूर है। अच्छा। मैं तुम्हें ऊपर से चीनी दे दूंगा, चूसते हुए जाना, ठीक है ना? नहीं छोड़ दे, अच्छा बच्चा ही हैं। मैंने पकोड़े बनाने हैं। इफ्तारी बनाना है भाई? इफ्तारी किसने बनाना है यार? क्या बेवकूफ़ बना रहे हो यार, फजूल बातें करो, नहीं बनाया करो इफ्तारी। जो खाने का, कितने लोग ऐसे हैं जो जैसे इफ्तारी की मगरिब की अजान होती है एक गिलास पानी पीते हैं और फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ मैं खाना खा लेता हूँ भाई, नहीं मैं ये लंबी चौड़ी नहीं कि मैं रात को खाना खाऊंगा, नहीं भाई, पूरे दिन का मैं भूखा होता हूँ, फ़ौरन खाना। रोटी वोटी घर वाले बना के रखते हैं। तुम लोग की तरह शोशे नहीं है मेरे के, यहाँ पहले पकौड़े और जलेबियाँ और फिर ये, और फिर रात को फिर खाना चल रहा है। तो तुम लोग जब रात को खाना खाते हो मनुष्य, तुम लोग को शरीर में भूख लगती है? अजीब खंदक है तुम लोग। हम खाना स्किप कर देते हैं। सैयद हैदर बता रहा हूँ। चलो जी, फर्स्ट ईयर में अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? अगले सवाल में आ रहा है। नहीं बेटा, मैं अफ्तारी के बाद अगले दिन की अफ्तारी करता हूँ। क्यों सहरी करता हूँ मैं यार? अफ्तारी करने के बाद मैं खाना वाना खाने के बाद सो जाता हूँ 1 घंटा, 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर मैं उठता हूँ, देखता हूँ तरावी में कितना टाइम है,
तो मैं नीचे जाके पढ़ने बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि तरावी का फिर आप क्यों इंतज़ार करते हैं, क्योंकि तरावी के बाद घर वालों ने फारिग होना होता है, मैं वैसे ही नीचे जाके बैठ जाता हूँ। फिर तरावी के बाद घर वाले आते हैं तो कोई मीठा वीठा खाना होता है तो खा के। बच्चों के बेचारों की नींदें हराम यार, बच्चे सोते बेचारे सहरी में और सुबह स्कूल भी जाना होता है उन्हें। हाँ लेकिन ऐसे ढीठ के बच्चे हैं कि मैं उनको बोलता हूँ आप सो जाओ, इशा के बाद नहीं, पूरी रात जागना है। किसको? मैं आपको एक स्कूल बताता हूँ, बच्चों को वहाँ डालो, यकीन करो आपका बच्चा अगवा भी हो गया ना, 6 महीने नहीं गया ना स्कूल, एक ही आपको फ़ोन आएगा आपकी फ़ीस आउटस्टैंडिंग है। कद्दू बच्चे की परवाह ही नहीं है, बच्चा है या नहीं है, फीस चाहिए बस। ठीक है जी, हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को मैं ले गया इस्लामाबाद, घुमा के आया, पूरे में 20 दिन बाद कराची पहुंचा, एक स्कूल से फ़ोन नहीं आया। जैसे ही मैं पहुंचा तो कराची पहुंचे फ़ोन आ गया। बेगम ने कहा आप ऐसी खामा खा इनको जलील कर रहे थे, देखिए फ़ोन आ गया ना। मैंने कहा सुनो अभी, उसने कहा जी आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ी बाकी है, वो फ़ी पे कर दो। यही है बीकन। हाँ नहीं, मैं बीकन से तो अभी अगले साल बच्चों को उठा के वहाँ बेबी में डाल रहा हूँ यार, ख़त्म स्कूल है ये। नहीं, बच्चों से फ़नकारियाँ करवा रहे हैं यार, उनको टोपियाँ पहना के नात ख्वानी का कंपटीशन करा रहे हैं। अब बच्चे को घंटा पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सवेरे टोपी पहन के जा रहा है। किसमें अल्फ़ा बच्चों का है क्या अल्फ़ा? पक्का? अगर है तो मुझे बताओ, मैं अभी काशान को फ़ोन करके अभी बच्चों को डलवा दूँ। हैं नहीं, फ्री में क्यों पढ़ेंगे यार, बेकार है। चलो खैर, आए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। हैं किसमें? अच्छा, लोगों को लगता है कि यार ये जो टीचर्स हैं ना, इनके आपस में कोई पता नहीं क्या कोई दुश्मनियाँ होंगी। नहीं, अच्छा मुझे बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं फ़लाँ कॉलेज में आप लोगों के बारे में ये बात हो रही थी। अच्छा, वो फ़लाँ कॉलेज वाले हमारे साथ बैठ के अफ्तारियाँ भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी अफ्तारी में मैं कहता सारे TSA के टीचर्स बैठे हुए थे साथ हैं, तफरियाँ वफरियाँ होती रही। बाद में उन्हें एक को चोट मारी जाते जाते। मैंने कहा यार ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग तो आपको याद नहीं रख पाते, दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखते हैं। तो हंसने लग गया, उनको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चे हमें नहीं जानते, पता है ये PRC में आने वाला बच्चा, वो आके फेसबुक से तो चलो देखता है, लेकिन हमें मशहूर करने में मेन रोल प्ले करते हैं दूसरे कॉलेज के काउंसलर्स। गालियाँ सुनी तो आपको पता चला, आप देखें तो सही है क्या यार, है मशहूर कर दिया। अच्छा चलो जी, उसको हमारे पाकिस्तानी लड़कों ने इतना तंग किया कि आप पे स्ट्राइक पड़ जाएगी, हमारे टीचर हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे टीचर हैं, आप पे स्ट्राइक पड़ जाएगी। वो जगह जगह उस पर यूट्यूब पे जो है वो मेरे चैनल को रेफ़र कर रहे थे। फिर उसका खैर मैसेज आ गया हमारे पास कि जी ये वीडियो चला देना आप। मैंने कहा चला दो भाई, हम तो मशहूर हो रहे हैं। अच्छा जी, आए ज़रा दोस्त कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक कंपनी है एक्विजिशन के वक्त ज़ुबैर लिमिटेड के पास, ये एक्विजिशन कॉस्ट है, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, बोर्ड पे देखना। अब एसेट रीवैल्यू हो रहा है। अच्छा ये ना आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप घर पे करना, बोर्ड पे देखना। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दे देता हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे देता हूँ, बोर्ड पे देखिएगा। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना। मुझे बताएं मेरे पास एक PP है, वो है 400 रुपये उसकी कैरिंग अमाउंट, ठीक है। इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस है, बोर्ड पे देखना 15 रुपये का। कितने का सरप्लस है? 15 रुपये का। हमारे पास प्रोविज़न मौजूद है, प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये मौजूद है सर कोई 52 रुपीज़ की। डन सर, हमारी नई प्रोविज़न चेंज्ड टू, सर हमारा प्रोविज़न चेंज होके 32 रुपये पे आ गया। कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, व्हाट इफ कि हम इसको कर दें 72, अब जी बढ़ रहा है। अब बताओ इस बड़े हुए प्रोविज़न की अकाउंटिंग करें, क्या करेंगे आप?
आप प्रोविजन को इंक्रीज करने जाएंगे तो प्रोविजन को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 20 रुपए से। डेबिट। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो जान ही कितने की है? 15 की है, तो बाकी का क्या करेंगे हम? ये तो आपने ऊपर टेबल से ही देख लिया। ये कहाँ चला जाएगा? ये पीएनएल में चला जाएगा। कितने का? 5 रुपए का। ऐसा, और ये 5 रुपए आप उस पीएनएल वाले कॉलम में दिखाएंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। ऐसा ये हो गया। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा। इसका मतलब है जब भी रिवैल्यूएशन से ज्यादा चेंज आ जाएगा तो आप रिवैल्यूएशन को जीरो कर देना। नेगेटिव में रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ नहीं होता, बाकी आप उठा के पीएनएल में डाल देंगे। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, ये हमारे पास केस 1 था, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों। मेरा सवाल है आपसे, बिफोर स्टार्टिंग दिस केस, इज इट पॉसिबल कि एक एसेट का कैरिंग अमाउंट हो 500 और रीवैल्यूएशन सरप्लस हो 670? ये पॉसिबल है? ये सिचुएशन पॉसिबल है? हो सकता है। कैसे? ये मुझे भी बताओ, मैं आईएसबी को लिखूं हैं यार। एक एसेट की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 हो जाए वो। आप उसको रीवैल्यू करोगे, 100 रुपए पे लेके जाओगे तो एसेट भी 100 पे आ जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी 100 पे आ जाएगा। ऐसा है या नहीं? तो ये तो नहीं हो सकता कि रीवैल्यूएशन सरप्लस 120 पे खड़ा हो और एसेट जो है वो 90 पे आ रहा हो। ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन सरप्लस की मैक्सिमम अमाउंट कहां तक जा सकती है? उसकी कैरिंग अमाउंट तक। ऐसा है? अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक सवाल। मैं कह रहा हूं जी मेरे पास एक पीपी है, मेरे पास सर एक पीपी है, इसका कैरिंग अमाउंट है 400 रुपये और इसके अगेंस्ट एक रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है 375 रुपये का। ये पॉसिबल है? हाँ सर, एसेट की बुक वैल्यू इंतहाई कम रह गई होगी, हमने उसको रीवैल्यू किया होगा, ऊपर चढ़ गया होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सर इसका प्रोविज़न है, इसके अगेंस्ट प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट मौजूद है, से मिसाल के तौर पर 300 रुपये की, और ये प्रोविज़न हमारे पास चेंज हो रहा है, चेंज्ड टू सर कोई 240 रुपये पे। क्या करूं? प्रोविज़न कम हो रहा है, क्या करूं? प्रोविज़न डेबिट कर दें, प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने से? लेकिन सर मेरे पास से 60 रुपये को मैं कहाँ डाल दूँ? आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे वो छत फाड़ के निकल जाएगा, वो तो 400 रुपये से ऊपर निकल जाएगा, ये तो अलाउड नहीं है। ऐसा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे अमाउंट कितना, बाकी हम क्या करेंगे? बाकी पीएनएल में डाल देंगे। कितने का? कितना? 35। ऐसा तो इसका मतलब है हमारे पास दो रूल्स आ गए। दो रूल्स क्या हैं जी? आपने जब भी प्रोविजन में चेंज आना है, या तो वो चेंज क्या करेगा? प्रोविजन को इंक्रीज कर देगा, ऐसा, और आप क्या करोगे एज ए रिजल्ट? रीवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज करोगे, ऐसा। लेकिन आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज नहीं कर सकते, कहां से? नॉट बियॉन्ड 0। 0 से आप उसको नीचे नहीं लेके जा सकते। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? विल बी चार्ज टू पीएनएल, ऐसा। और अगर आपका प्रोविजन कम हो रहा होगा तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना है? रीवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाना है, ठीक है जी। नॉट बियॉन्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ठीक है जी। रिमेनिंग अमाउंट विल बी चार्ज टू पीएनएल, ऐसा है। तो
मुझे बताओ, आपको इस स्टैंडर्ड में 4 उसूल पता चले। अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होगे तो प्रोविजन का चेंज एसेट में, एसेट को बढ़ाना लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से आगे मत लेके जाना। प्रोविजन अगर कम हो रहा है तो एसेट को कम कर देना, लेकिन एसेट को इतना कम नहीं कर देना कि वो जीरो से नीचे चला जाए, नेगेटिव में चला जाए, ऐसा। फिर हमने रीवैल्यूड एसेट को पढ़ा कि अगर प्रोविजन का चेंज आ रहा हो प्रोविजन का, तो उसको कहाँ डालना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। आपने प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने क्या करना है, कम करना है। इतना कम ना कर देना कि वो नेगेटिव में चला जाए, जीरो से आगे आपने पीएनएल में डाल देना है। अगर प्रोविजन आपका डिक्रीज हो रहा हो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा, बढ़ेगा। उसको अल्लाह के वास्ते एसेट की कैरिंग अमाउंट से आगे मत लेके जाना, ऐसा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस को एसेट की कैरिंग अमाउंट से बियॉन्ड मत लेके जाना। आकिब भाई क्लियर हो गई? हाँ, एक्सेस अमाउंट हम पीएल में डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ना इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स की, और एक केस हमने और देखना है। व्हाट इफ के रीवैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक साथ चेंज हो एक ही दिन, तो फिर पहले रीवैल्यू करें या पहले प्रोविजन का चेंज डालें? इस पे दोनों ट्रीटमेंट्स अलाउड है, ठीक है जी। आपका एग्जामिनर दोनों ट्रीटमेंट फॉलो करता है, तो दोनों ट्रीटमेंट्स को हम सीख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आज तक तुम्हारे एग्जाम में ना ये सिनेरियो नहीं आया कि दोनों एक साथ ही चेंज हो रहे हो। आया तो कैसे आया? एक दफ़ा एक आया, एक दफ़ा एक आया। तो ये साथ वाला भी हम कर लेंगे ताकि सवाल आ जाए तो दोनों को हम मैनेज कर सकें। ये सीए फाइनल में आ चुका है साथ वाला है। अच्छा, आज मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसमें पहले साल आ रहा होगा लॉस, ठीक है जी। पहले साल रिवैल्यूएशन का क्या आ रहा होगा, लॉस आ रहा होगा, ठीक है जी। और लिमिट को भी मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा। डाल लो बेटा मैं पीडीएफ। आपको एक होमवर्क मैंने यहां पे दे दिया और एक होमवर्क मैं अलग से आपको दे देता हूं, ठीक है। यार ये जो मैंने होमवर्क बीच में वो किया है, मिस किया है, मतलब ये जो मैंने सवाल बीच में मिस किया और आपको कह दिया कि होमवर्क है, इसका मैं वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगा पोर्टल पे, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, कल हमारी लास्ट क्लास होगी ईद से पहले, और ईद से पहले मैं एक रिकॉर्डिंग दे के जाऊँगा एक पास पेपर की, ठीक है। वो आपने घर पे करनी होगी आराम से। नहीं नहीं, क्या हो गया, हमने तो ख़त्म तो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से हो गया। एक आध सवाल मैं अपना भी ऐसा भी कराऊँ ना कि जब एग्जामिनर तुम्हारी जो है वो मुश्किलात में इजाफा करे तो तुम्हें पता हो। थैंक यू वेरी मच जी।